स्वागत है आपका। चलिए आज हम लोग देखेंगे जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले ईरान को लेकर वीडियो बनाया हुआ था कि वहाँ की स्थितियाँ ठीक नहीं है। तो उसी को जो है ना थोड़ा और अपडेट करते हुए अब ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है ईरान में। चलिए समझते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है, किन-किन खबरों के माध्यम से ऐसा जो है ना अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ की स्थितियाँ कुछ ठीक नहीं है और बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊँ कि ईरान है कहाँ? थोड़ा-सा मैप में इसको देख लेते हैं, फिर समझने का प्रयास करेंगे कि ईरान में किन चीज़ों को लेकर गड़बड़ियाँ आजकल बहुत ज़ोरों-शोर से चल रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिएगा मैप में थोड़ा-सा मैं आपको थोड़ा समझा दूँ कि ये जो है, यहाँ देखिएगा अगर हम बात करें मैप में, तो आपको ये पता होगा ये वाला एरिया पूरा का पूरा मिडल ईस्ट कहलाता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मिडल ईस्ट का हिस्सा है। तो यहाँ पे हलचल इसी में यहाँ पे जो कि दिखाई दे रहा है। देखिएगा भारत से ये आप देख सकते हैं यहाँ ये जो भारत से अगर पश्चिम की ओर चले तो देखिए यहाँ बगल में पाकिस्तान, उसके बगल में अफगानिस्तान और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये है ईरान और इसकी राजधानी जो कि तेहरान, यहीं पे पूरा का पूरा जो है मामला यही को लेकर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अमेरिका ने देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन में अमेरिका को देखिए, अमेरिका ने वहां पे जो अमेरिकन लोग हैं ईरान में उनको वार्न किया है कि भाई यहां से आप निकल जाओ। यानी कि जब भी अमेरिका ऐसा कुछ जब भी इस तरह की बातें जब अमेरिका करता है तो इसका मतलब इसकी खुफिया एजेंसी जब भी ऐसी बातें करती है इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा होने का जो है ना संकेत यहाँ पे दिया जा रहा है। मैं भी खबरों में आपको दिखाऊंगा कि इसके पीछे रीजन क्या है। अब देखिए तो यहाँ पे जैसा कि आपने लोकेशन देखा, अब हम बात करते हैं दरअसल ईरान में, दरअसल अगर हम बात करें तो ईरान में ऐसा क्या बातें जो है हो रही है जो कि लोगों के बीच जो है ना बहुत वो जिस तरीके से अपडेट आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। तो इसके पीछे का रीजन है पिछले कुछ दिनों से वहां पे इंटरनेट बंद है, वहां पे इंटरनेट वहां पे कई दिनों से बंद है और जैसा कि आपको पता होगा इंटरनेट बंद होने के वजह से जो है वहां पे एक्चुअली स्थिति क्या है वो कई बार जो है ना हम तक नहीं आ पाता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले जो है ना अमेरिका में के जो है एक जिनका नाम सुना होगा आपने एलन मस्क की जो है कंपनी है स्पेस एक्स, उसके द्वारा जो है ना इंटरनेट एक कंपनी है, प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्टारलिंक। तो स्टारलिंक के द्वारा जो है ना अभी कुछ दिनों से जो है वहां पे लोग इंटरनेट यूज कर रहे थे, वहां पे प्रोवाइड करवाया था उन्होंने स्टारलिंक जो कि एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट है, उसके माध्यम से भी इंटरनेट वहां पे लोग यूज कर रहे थे। लेकिन अभी हाल में खबर आया कि उस स्टारलिंक को भी उसको भी जो है बंद करवा दिया गया है। इसका मतलब स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर होने की संभावनाएं यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे लगातार प्रदर्शन हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि लगातार यहाँ पे इस सरकार को लेकर जो है यहाँ पे ये खamenei सरकार के खिलाफ लगातार जो है यहाँ पे जो है प्रदर्शन हो रहा है। माना जा रहा है लगभग 12,000 लोगों को जो है ना यहाँ पे मरने की खबरें आ रही है। जो प्रदर्शनकारी हैं उनको लगातार मारा जा रहा है, इस तरीके की अपडेट निकल के सामने आ रही है। ऐसे में स्थितियां और ज्यादा भयावह हो रही है। कुल मिला के जैसा कि आपको पता होगा कि पूरा का पूरा सोर्सेस नहीं है एग्जैक्टली, चूंकि पूरा का पूरा नेट बंद है तो ऐसी स्थिति में जो एक्चुअल रिसोर्सेज जो है हमारे पास यहाँ पे मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कई बार जो इमेजेस आपके बीच आते हैं, जैसा कि आप देखिएगा तो यहाँ पे कई सारे इमेजेस जो कि आप प्रदर्शनकारी को आप देख सकते हैं, बहुत जो है ना स्थितियां भयानक होती हुई दिखाई दे रही है। ये कुल मिला के जो है अलग अलग देशों के द्वारा जो है जो इमेजेस लिए गए हैं या फिर उसके माध्यम से ये दिखाया गया ऑफिशियल डाटा वहां से अब तक रिलीज नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां पे इंटरनेट बंद है। तो ऐसी स्थिति में सवाल उठता है क्योंकि अमेरिका ने साफ कह दिया है, अमेरिका ने साफ बोला है कि भाई हम जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो इस न्यूज के माध्यम से अमेरिका ने क्लियर कर दिया है, लोगों को यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। देखिएगा आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लीव नाउ यूएस इश्यूज अर्जेंट एडवाइजरीज, वो एडवाइजरी जारी किया है अमेरिका के भाई वहां के जो लोग हैं जो सिटीजन हैं वो ईरान को क्या करे वहां से जल्द ही निकल जाए क्योंकि ईरान में स्थितियां ठीक नहीं है। और वहां पे जब ये बातें निकल के आई तो ये बातें और जो है गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि जब भी ऐसे बातें अमेरिका करता है, इससे पहले कई बार आपको पता होगा कि जब यूक्रेन को जब हिंट किया था, यूक्रेन में हिंट किया गया था तो वहां पे जैसा कि आपको पता है कि जो युद्ध जो है यूक्रेन और जो है वहां पे रसिया का
जो कि हम सब जानते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान को एक बार जब वो वहां पे हिंट किया था, तो वहां पे जब लोगों का एडवाइजरी जारी किया था, तो वहां पे युद्ध का जो है ना आपको वो खबरें याद होगा। और इसी प्रकार से रिसेंट में जो ऑपरेशन सिंदूर जब होने वाला था, उससे पहले अगर बात करें तो वहां भी जो है ना जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं उनको जब हिंट किया गया था, तो उसके बाद भी यहाँ पे लगातार कुछ ना कुछ चीजें हुआ था, जो कि आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में अब एडवाइजरी जारी किया है यहाँ पे ईरान को लेकर कि जो ईरान में लोग हैं अमेरिकन, वो जो है सतर्क हो जाए, वहां उस जगह को छोड़ने की बातें कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में सवाल उठता है कि क्या कुछ बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है? तो हाँ, ऐसा बहुत जल्द संभावनाएं ऐसी प्रतीत हो रही है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और अमेरिका लगातार जो है, खamenei सरकार आपको पता है कि वो वैसे भी उसको सरकार जो है उसको जरा सा भी पसंद नहीं करती है। ऐसे स्थिति में लगातार अमेरिका प्रयास किया है कि जो है ये जो ईरान है वो लगातार कोलैप्स हो जाए, और ऐसे में दुनिया भर का सैंक्शंस उस पर डाला हुआ है। कई सैंक्शंस ऐसे डाले हैं जो कि अपना जो तेल है वो जो है ना विदेशी बाजारों में ठीक से वो बेच नहीं पा रहा है, जिसके वजह से उसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई है। और ऐसी स्थिति में लोग सड़कों पे उतरे हुए, क्योंकि महंगाई इस स्तर तक बढ़ गया है जिसका वहां पे लोग जो है इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने एक और बड़ी बातें वहां पे कह दी है, जो कि और ज्यादा इसकी परेशानी को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है, ट्रंप ने अनाउंस किया 25% टैरिफ ऑन द कंट्रीज दैट ट्रेड विथ ईरान। यदि कोई ईरान के साथ अभी जो है ना व्यापार करता है, तो उसको, अगर वो ईरान के साथ कोई भी देश अगर क्या करता है, यहां पे व्यापार करता है, तो अगर उसके आप अमेरिका में भी जो है ना व्यापार करते हैं, ऐसी स्थिति में अगर आपका सामान अमेरिका में आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 25% का एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त आपको क्या करना पड़ेगा, टैरिफ पे करना पड़ेगा, यानी कि चार्ज पे करना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल उठता है, दुनिया के जो है ना बड़े बड़े देश जैसे कि चाइना हो गया, भारत हो गया, अमेरिका के साथ संबंध ठीक है और ईरान के साथ भी संबंध हमारा ठीक है। ऐसी स्थिति में अब जब ये टैरिफ लगा दिया गया, क्योंकि हम अमेरिका को भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा बाजार, या चाइना का देख ले तो बहुत बड़ा बाजार जो है वो अमेरिका के रूप में जब सामने आता है, तो ऐसी स्थिति में अब देश के सामने, जो बड़े बड़े देश हैं, इनके सामने संकट ये आता है कि जब ये 25% का टैरिफ लगा दिया गया है, तो क्या अब जो है ईरान के साथ ये सारे देश खड़े रह पाएंगे या उनका दामन छोड़ना होगा। और अगर उनका दामन छूटता है तो अब समझिए ईरान पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और अंततः सरकार वहां पे बदलना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका भी यही चाहता है कि जल्द से जल्द वहां की सरकारें बदले और जो अमेरिका की जो प्रो गवर्नमेंट है वो वहां पे स्टैब्लिश किया जाए। अब देखिए जल्द ही संभावनाएं बताई जा रही है कि वहां के सरकारें जो है वो यहाँ पे जाती हुई प्रतीत हो रही है। और इन सारे खबरों से, इन सारे न्यूज के माध्यम से हमें पता चलता है कि यहाँ पे अब बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं आज की अपडेट आपको समझ आई होगी। चलिए अब जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।